मुमरा में छठ पूजा के कार्यक्रम के बाद कैसे समर्थकों ने लगाया नारे, अवार्ड साहब अंगार है बाकी सब भंगार है। आखिर जोरों शोरों की राजनीति में आखिरकार संपन्न तो हुआ कार्यक्रम, लेकिन क्रेडिट ले गए अवार्ड साहब। अगर बीजेपी के है तो जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। ये काम राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया, ये काम आमदार जितेंद्र आव्हाड ने किया, ये काम उसके नगर सेवकों ने किया कि बीजेपी क्या होते हुए भी रीता रशीद मैडम ने राष्ट्रवादी के किए हुए काम का इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है। साल भर हम प्रोग्राम करके थक जाते हैं, एक प्रोग्राम आपके नाम, जैसे हम करते ना एक शाम किशोर के नाम, वैसा एक शाम रीता के नाम। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। राजनीति पहल जो तमाम तरीके से हुल्लड़बाजी किया जा रहा था और तमाम विवाद भी हुए, लेकिन इस विवाद के बाद मुमरा में जो छठ पूजा का कार्यक्रम होने वाला था, जिस कार्यक्रम के बाद काफ़ी सारे विवाद हुए, जिसमें मुमरेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने रोक तो लगाई, लेकिन कार्यक्रम जो है वो एक ही बैनर पर रीता रशीद, जितेंद्र आव्हाड दिखने के बाद ये साबित हुआ कि जब बैनर शेयर कर सकते हैं तो मंच क्यों नहीं। तो इसी मंच पर सभी एक के बाद एक लगातार जो नेता दल है वो आना शुरू कर दिया। और सबसे पहले अगर हम बात करें विधायक जितेंद्र आव्हाड की, जिन्होंने पहले इस तमाम तरीके का दौरा जो है करते हुए एक मैसेज भी दिया था कि कौवे जो है वो हंस नहीं बन सकते, तो ऐसे में उन्होंने मंच पर आकर खुले तौर पर ललकारा और कहा। पहले हमने आपको बताया था कि अर्शिया फाउंडेशन द्वारा जो रीता रशीद तमाम प्रोग्राम को अंजाम देने वाली है, उनके पास बजट कैसे आया और बिना किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के ये कैसे मुमकिन है। तो खुले तौर पर विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भरी मंच में सबके सामने कह दिया कि ये तमाम जो कार्य अंजाम दिए जा रहे थे इतने विवाद के बाद, तो आखिरकार ये सबके पीछे एक बहुत ही बड़ा राजनीति मंच भी था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की रीता रशीद कर रही थी। यानी स्टेज पर आकर के खुले तौर पर जितेंद्र आव्हाड ने कह दिया कि तमाम तरीके का जो कार्यक्रम था वो अर्शिया फाउंडेशन के बैनर के तले तो ज़रूर हो रहा था, लेकिन अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन से पहले रीता रशीद एक भारतीय जनता पार्टी की जो है कार्यकर्ता है। खुले तौर पर उन्होंने कहा कि हम काफ़ी सारे प्रोग्राम करते हैं और हम थक भी जाते हैं, और ऐसे में एक आध प्रोग्राम अगर कोई दूसरा कर देता है तो हम क्रेडिट उसे दे देते हैं। यानी पूरी तरीके से कार्यक्रम तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से हुआ, इसके आयोजित जो है रीता रशीद हुई, लेकिन मंच पर आने के बाद विधायक जितेंद्र आव्हाड ने खुले तौर पर सबके सामने ये तो कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीता रशीद है, जो लोखंडवाला अमीर जैसे शहरों से आती है और मुमरा में कार्यक्रम करती है, तो हम करने देते हैं। छोटी मोटी कार्यक्रम से कुछ नहीं होता है, हम तमाम ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हमारा निधि से ही ये सब काम मुमकिन हो पाता है। फिलहाल ये सब कार्यक्रमों के बीच विधायक जी के समर्थक, जो कि विवादों में काफ़ी सारे सामने आए थे, मामला भी दर्ज हुआ था, तो उन्होंने कैसे नारेबाजी करते हुए काफ़ी खुले तौर पर ललकार दिया कि आव्हाड साहब अंगार है बाकी सब भंगार है। यानी एक राजनीति माहौल भी इस पूरे मंच में देखने को मिला। तो दोनों तरफा पहले तो हमने छठ पूजा की तमाम कवरेज दिखाई, इसमें विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने कैसे नारेबाजी करते हुए एक चेतावनी भी दे दिया कि सत्ता भले ही दूसरे की हो, लेकिन हमारा जो गढ़ है वहाँ पर राजनीति सिर्फ हमारी ही चलेगी। और मेरे साथ जोर से बोलने को आपको भी कहता हूँ, छठी मैया की, छठी मैया की, हर 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 हर। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे रीता रशीद बाजू में खड़े, बीजेपी की तो जय श्री राम होगा ही ना। अरे बिल्कुल हो गई। अगर बीजेपी के है तो जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा, कहाँ आना चाहिए बोल के। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप आए, पूजा हुई। पर आपको यह बताना चाहता हूँ कि कुछ सालों पहले ये जो तालाब था वो तालाब नहीं था। आप तो है ना इधर 25-30 साल से, है कि नहीं है? तो आपको मालूम है क्या था?
आज बैठने के लिए जगह हुई, पूजा के लिए जगह हुई। ये गाना वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन पूजा के बैठने के लिए गन्ना लेके जब पूजा करती हो तो आपको समाधान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? प्राप्त हुआ ना। पहली बार बैठने के लिए जगह मिली ना, मिली ना। ये किसने किया? ये काम राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया, ये काम आमदार जितेंद्र आव्हाड ने किया, ये काम उसके नगर सेवकों ने किया। शिवाजी नगर में शानू करता है, यहाँ पे सातपुते करती है, वहां पे गोटे करती है, वहां पे राजन किली करता है। ये समझ के चलिए कि मुंब्रा में जितना भी विकास हो रहा है वो सब राष्ट्रवादी के माध्यम से हो रहा है। और मुझे बड़ा आनंद है कि बीजेपी क्या होते हुए भी रीता रशीद मैडम ने राष्ट्रवादी के किए हुए काम का इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है। और मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि हमारी बहन बंबई से आती है, जोगेश्वरी से आती है, और लोखंडवाला नहीं, जोगेश्वरी जरा गरीब का एरिया है, जरा अमीर के एरिया से आती है, लोखंडवाला से चलती हुई जोगेश्वरी जरा गरीब का एरिया। तो ये अमीर के एरिया लोखंडवाला, जहाँ पे अमिताभ बच्चन रहता है, अक्षय कुमार रहता है, वहीं पे रीता रशीद मैडम रहती है। और हम लोग गरीब लोग यहीं पे रहते हैं, मुंबई आसपास में शिवाजी नगर, उधर ऊपर गोलाई नगर, ये नगर वो नगर। तो हर साल मैडम ऐसा प्रोग्राम करने के लिए हर साल आप मुंबई आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। ऐसा ही स्टेज बना के रखिए, ऐसा ही प्रोग्राम हमारे लिए करिए, क्योंकि साल भर हम प्रोग्राम करके थक जाते हैं। एक प्रोग्राम आपके नाम, जैसे हम करते ना एक शाम किशोर के नाम, वैसा एक शाम रीता के नाम, हमको इसमें कोई गम नहीं। और मैं खास करके यहाँ पे सुभाष भोले, शाहरुख पठान, शमीम खान, रीता रशीद मैडम, सुधीर भगत, जो ये ग्राउंड के मालिक है वो भगत खानदान है और यहाँ के पुराने लोग हैं। तो उनकी ही कृपा से ये सब आयोजित किया गया, उनकी ही परवानगी मिली, उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में मैंने जब सुभाष भोईत से बात की तो बड़े ठीक है जितेंद्र, तेरे भी एक कर ले। मेरा बहुत पुराना दोस्त है सुभाष भोईत, तो आज उसके आशीर्वाद से भी ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं फिर से एक बार रीता रशीद मैडम को शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने किए हुए काम का इस्तेमाल उसने रंग वगैरह लगा के अच्छा करके थोड़ा सा लोगों को बहलाने के लिए एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि हमने जो काम किया वो काम से महिलाओं को छठी मैया की पूजा करने में बहुत आनंद आया, ऐसे उनके चेहरे से दिख रहा। कार्यक्रम तो होता रहिएगा, लेकिन अपने माँ बहनों को पूजा, वो गन्ने की पूजा, वो पानी की पूजा, जैसे गंगा मैया का पानी लेके पूजा होती है, वैसे आपने यहाँ पे पूजा की। उसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गर्व है कि हमने वो काम किया जो आपको उपयोग में आया। आने वाले दिनों में यहाँ पे पूरा कंक्रीट हो जाएगा। वहाँ पे इस बाजू में एक अम्बेडकर भवन खड़ा होने वाला है, जिसका काम शुरू किया गया है। और भी सुधार इस परिसर में आएगा। यहाँ पहले आते थे तो आपको मालूम है रास्ता कैसा हुआ करता था। यहाँ पे पहले आप आते थे तो आपको मालूम है कैसे यहाँ की अवस्था थी। अब पानी की बढ़िया परिस्थिति है, आज लाइट की बढ़िया परिस्थिति है, आज अच्छे रास्ते हुए हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ ये सब काम राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया। तो आने वाले दिनों में चुनाव भी आएगा, रीता रशीद बुरा मत मानना, लेकिन मैं राजनीति करता हूँ, सियासत करता हूँ, तो हर चीज का इस्तेमाल मैं सियासत के लिए करता हूँ और उसका मुझे कोई गम नहीं है। तो आने वाले दिनों में जब भी चुनाव आएगा, जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, जिन्होंने आपको पानी दिया है, जिन्होंने आपकी हर समस्या में आपको मदद की है। जब कोरोना काल था तो मुझे याद है घर घर में हम पैकेट बांटते थे। मैं तो ऊपर छूटे आया हूँ, मेरी तो अस्थि तैयार हो गई थी, तो वो तो भगवान छठी मैया की आशीर्वाद थे, आपके सबका प्यार था, तो मेरे को अस्थि से उठा के भगवान ने बाजू में रखी है। तो ऐसा ही आशीर्वाद कायम रखिए। फिर से एक बार आपको छठी मैया की स्थापना अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे के कार्यक्रम में जाने के लिए इजाजत देता हूँ। धन्यवाद।
जोरदार ताली हो जानी चाहिए। छत्रपति शिवाजी और अंदाज साहब ने हमें बातें बताई, लेकिन अंदाज साहब पहली बार एक विषय सांगायचो इच्छा होते छत्रपति शिवाजी महाराजांचा चाहूंगी साहब जाते जाते सुने हो क्या मैं आई हूँ साल में एक बार आती हूँ तो थोड़ी सी मैंने बोल दे अरे वो तब तुझे टकराएगा, अरे वो तब तुझे टकराएगा। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।